प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः धियं सदा परिभवाग्नं मामवीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् श्रीरामचन्द्र कृपालु भजुवन हरण भाव भयदारुणं श्रीरामचन्द्र कृपालु भजुवन हरण भाव भयदारुणं नवकञ्जलो चनकञ्जमुखकरु कञ्ज पदकञ्जारुणं श्रीरामचन्द्र कृपाल भजुवन हरण भाव भयदारुणम् गन्धर्पय गणितयमित छविनव नील नीरजसुन्दरं पटपीठमानभूतडितरुचिसुचि नौमि जनकसुतावरम् भजु दीनबन्धु दीने सदा नव दैत्यवंशनिकन्दनं रघुनन्दयानन्दकन्द कौशलचन्द्र दशरथनन्दनम्
सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। श्री पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री अवध धाम की, श्री शरयू मैया की। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिनके समस्त जीवन को हम अपने जीवन में चरितार्थ कर सकते हैं, उनका पूरा जीवन हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। इस पूरी दुनिया में किसी के चरित्र का अनुकरण करने योग्य है तो वो है भगवान श्री राम, जिनके एक एक चरित्र का हम अनुकरण कर सकते हैं, अपने जीवन में उतार सकते हैं। इस पूरी दुनिया में कोई भी ऐसे भगवान नहीं है जिनके हर चरित्र को उतारा जाए, पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ऐसे हैं जिनके समस्त चरित्र को, जिन्होंने अपने चरित्र से ये हमें बताया है एक भाई अपने भाई के साथ कैसे रह सकता है, एक पति अपनी पत्नी के साथ कैसे रह सकता है, एक पिता और पुत्र का संबंध कैसे होना चाहिए। ये जितने भी संबंध जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, ये सब हमें रामचरितमानस से सीखने को मिलता है। नहीं तो राम कथा हम सुनते हैं और घर में सास बहू ऐसे रहती है जैसे नेवला और सांप रहता हो। कथा सुन रहे हो? और सास बहू कैसे रहती है? जैसे नेवला और सांप। नेवला सांप समझते हो आप? क्या करते हैं नेवला सांप? आमने सामने दोनों हो जाए, एक तरफ नेवला दूसरी तरफ सांप, क्या होगा? लड़ाई होगी। एक दूसरे को खाने के लिए तैयार। जो कमजोर पड़ा वो गया। नेवला कमजोर पड़ा तो सांप ने मारा, सांप कमजोर पड़ा तो नेवले ने मारा। सास बहू घर में ऐसे रहती जैसे नेवला और सांप रहता, दोनों एक दूसरे को खाने को तैयार। कब टाइम मिले? अब दिन भर घर में सास ही बहू रहती है, पति देव तो कमाने चले जाते। अब दिन भर बैठ के पति देव सास बहू को रखाएंगे, झगड़ा सुलझाएंगे तो खेती है, दुकान है, वो सब कौन देखेगा जी? झगड़े से थोड़ी ना पेट चलेगा, कमाना तो पड़ेगा। पति देव बेचारे दिन भर दो पैसे कमाने के लिए बाहर है और घर में ये दूसरी खिचड़ी पक रही है। शाम को आए, पता चला पानी वानी पूछेंगी तो हाथ में चाय लेकर, चाय भी गरम खुद भी गरम।
इसलिए शादी किया था। नौकर चाहिए तुमको, पत्नी नहीं चाहिए। नौकर से किया होता, तुम्हारी माँ क्या क्या बुरी बुरी सुनाती है दिन भर हमको। पति परेशान, बेचारा दिन भर थक के आया है, कुछ शांति तो लेने दो। पति को भी गुस्सा आता है, बोला ले पकड़ अपना सब कुछ, मैं आज से कुछ नहीं करूंगा, अब तेरे पास ही रहूंगा। तब भी समस्या, ये तो निकम्मा है, कमाता नहीं है, देह चोर हो गया, देह चट्टा है, कुछ काम नहीं करना चाहता। एक जगह कथा हो रही थी, तो कथा व्यास ने कहा कि जितने लोगों को स्वर्ग जाना है हाथ खड़े कर लो। अब जितनी सास थी सबने हाथ खड़ा कर लिया कि भाई हमको स्वर्ग जाना है। जितनी सासू थी सबने हाथ खड़ा कर लिया। अब बहू हाथ नीचे की थी, खड़ा ही ना करे, खड़ा ही ना करे। तो ब्यास जी को लगा शायद लोगों को कम सुनाई दिया है, ढंग से समझ नहीं पाए हैं ठीक से। ब्यास जी ने फिर दोबारा कहा, भाई जिसको स्वर्ग जाना है हाथ खड़ा कर लो। जितनी सासू थी सब हाथ खड़ी कर ली और बहू हाथ। ब्यास जी को सहन नहीं हुआ। ब्यास जी ने सोचा इसका कारण तो पूछ ले, बात क्या है। तो ब्यास जी ने कहा, महाराज जितनी सासू है सब स्वर्ग जाना चाहती हैं, बहुएं स्वर्ग क्यों नहीं जाना चाहती हैं? तो बहुओं ने कहा, यदि सास स्वर्ग चली जाए तो ये घर ही हमारे लिए स्वर्ग है, नर्क तो इन्होंने मचा रखा है, बस ये चली जाए, हमें स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं, हमारे लिए घर ही स्वर्ग है। ऐसे मत रहो। हम मानते हैं कि इसके पहले आप रहे होंगे या नहीं भी रहे होंगे। वैसे यहाँ की माताएं तो सब अच्छी है, सज्जन है, भक्त है, परिक्रमा भी करती है, तो जय श्री राम का नारा लगाते हुए करती है ना। अच्छा ये बताओ, हनुमान जी को खुश करना हो, हनुमान जी का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, यदि हनुमान जी को खुश करना हो तो क्या करना चाहिए? हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। बोलिए, कितने लोग हनुमान चालीसा पढ़ के हनुमान जी को खुश करेंगे? हाथ खड़ा कर लो तो आप लोग। भड़क क्यों रहे हो आप लोग? नहीं समझ में आ रहा। जैसे हनुमान जी को खुश करना चाहोगे कि नहीं? नहीं करोगे तो लंका में आग लगेगी, ध्यान रखना। हनुमान जी आए हैं आपके गांव में, खुश नहीं करना चाहेंगे? चाहेंगे ना? तो हनुमान जी को यदि खुश करना है तो क्या करेंगे आप लोग? बोलिए भाई। हनुमान चालीसा पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? तो हाथ क्यों नहीं उठा रहे आप लोग? सोच रहे कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा हमारे श्रोता भी बड़े चतुर हैं भाई, माननी पड़ेगी, बड़े चतुर हैं। इतने आप लोग चतुर हैं कि मैं क्या बोलूं। सोच रहे हैं इन्होंने बोला हाथ खड़ा करने के लिए, इसलिए कि मतलब कि कुछ ना कुछ तो हनुमान चालीसा में गड़बड़ है, तो नहीं उठाना है। सोच लिया आपने। देखो हनुमान जी को खुश करना है तो कभी हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहिए। 1000 बार हनुमान चालीसा पढ़ो, हनुमान जी खुश ही नहीं होंगे। हनुमान जी को खुश करना है तो क्या करना चाहिए? हाँ, जय श्री राम। बहुत जल्दी। और हम क्या करते हैं? हम उल्टा करते हैं। हनुमान जी के सामने खड़े होके जय हनुमान ज्ञान गु सागर, जय कपिस्थ लोक उजागर, हनुमान चालीसा शुरू। और फिर कहेंगे हनुमान जी देखिए हमने 11 बार पढ़ा है, हाँ खुश हो जाइए। भगवान राम जी के सामने खड़े होकर राम स्तुति शुरू। भगवान को यदि खुश करना है, प्रसन्न करना है, तो सीधा उल्टा काम करो भाई। आप राम जी के सामने जाओ तो हनुमान चालीसा पढ़ो, खुश हो जाएंगे। और हनुमान जी के पास जाओ तो राम जी की स्तुति पढ़ो, हनुमान जी खुश हो जाएंगे। उनके सामने जाके उन्हीं का पढ़ोगे तो नहीं खुश होंगे। राम जी का सुनाइए, क्योंकि राम कथा सुनवे को रसिया, रसिया है ये।
और हनुमान जी महाराज ऐसे हैं ना, जिनके जीवन में मिले हैं उनका जीवन ही बदल दिया है। राम जी मिलेंगे इसके पहले हनुमान जी जरूर मिलते हैं, या तो नारद बाबा मिलते हैं या तो फिर हनुमान जी मिलते हैं। पूरे रामचरितमानस में एक सुग्रीव हैं जिनको हनुमान जी पहले मिले हैं, राम जी बाद में मिले हैं। विभीषण है जिनको हनुमान जी पहले मिले, राम जी बाद में मिले। और जब राम जी मिल जाते हैं ना तो व्यक्ति भिखारी नहीं रह जाता है। राम मिलाई आगे राज्य पद दीना। राम जी से कौन मिलाएगा? हनुमान जी। और राज्य पद राम जी से मिलाएंगे। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप दलिद्र रहोगे, भूखे रहोगे, प्यासे रहोगे, भिखारी रहोगे, बिल्कुल नहीं। राम मिलाई राज्य पर, राज्य भी मिलेगा आपको, राम भी मिलेंगे और राज्य। देखो, एक भिखारी होता है और एक दलिद्र होता है, दोनों में बड़ा अंतर होता है। एक गरीब होता है, एक दलिद्र होता है। गरीब अमीर हो सकता है पर दलिद्र कभी भी अमीर नहीं हो सकता, कभी नहीं। जीवन में गरीबी आ जाए चलता है पर दलिद्र ही नहीं आना चाहिए, दलिद्रता नहीं। तो हनुमान जी महाराज दो कार्य करते हैं और पूरे रामचरितमानस में दो व्यक्ति ऐसे हैं जिनके मन में संदेह हुआ है। एक है सुग्रीव और एक है सती जी। दोनों के मन में संदेह तब हुआ जब भगवान राम जी के साथ में सीता जी नहीं थी। सीता जी कौन है? सीता जी भक्ति स्वरूपा है, सीता जी साक्षात भक्ति हैं। और भक्ति के बिना यदि आप भगवान को देखेंगे तो आप भगवान को देखेंगे जरूर, पर आपको संदेह हो जाएगा, शक हो जाएगा, भ्रम हो जाएगा। भगवान को देखना है तो सबसे पहला जो शर्त है वो है आपके पास भक्ति की आंखें होना बहुत जरूरी है। श्रद्धा की आंख बहुत जरूरी है, भक्ति की आंख बहुत जरूरी है। यदि भक्ति की आंख ना हो तो मंदिर में जाने के बाद भी व्यक्ति कहता है मूर्ति कितनी सुंदर है, कहते हो कि नहीं? यदि आपकी आंखों में भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो मंदिर में जाओगे, साक्षात भगवान खड़े हैं और आप क्या कहेंगे? मूर्ति बहुत खूबसूरत है। मानना पड़ेगा, मूर्ति बहुत खूबसूरत है, भगवान है, मूर्ति दिख रहा है उसको। और यदि भक्ति की आंखें होना तो जो एक साल में बदल जाता है उसमें भगवान के चित्र छपे होते हैं, कैलेंडर होता है, उसमें भी भगवान नजर आएंगे। भगवान है, अगरबत्ती दिखाएगा, पूजा करेगा, उसको भी ये भगवान है। और आप मानते क्यों नहीं हो जी भगवान को? यदि आप भगवान को मानते हैं तो आपके घर में कोई भी शायद ही ऐसा हो जिसके घर में शादी का कार्ड ना आता। सभी के घर आता है। हम क्या करते हैं, जब तक शादी होती है उसको संभाल के रखते हैं और जैसे शादी खत्म हुई कार्ड कहीं गया, शादी कहीं गई, करते हैं कि नहीं? अब उस पे कूड़ा डाल दिए, पैरों पे पड़ रहा है, कितनी गलत बात है ये। आपने कभी विचार किया क्या उसमें भगवान नहीं? कितने लोग गणेश भगवान को छपा देते हैं, वक्रतुंड महाकाय। कितने लोग ऐसे हैं कि राधा कृष्ण जी को उस कार्ड में छपाते हैं, वो भगवान नहीं? कोई ऐसी जगह आप रखें जहां पे पैर ना पड़े, पाप तो ना लगे। तो यदि हम मानते हैं, यदि भक्ति की आंख होती है तो उसमें भी भगवान नजर हमें आते हैं, वो भगवान है। और यदि भक्ति की आंखें ना हो तो साक्षात भगवान सामने रहते हैं, फिर भी हमें, हमारी आंखें कैसी होनी चाहिए? जैसे मीरा जी की आंखें थी, हमारी आंखें ऐसी होनी चाहिए जैसे ध्रुव की आंखें थी, प्रहलाद की आंखें थी। और जब ध्रुव प्रहलाद की तरह हमारी आंखें होती हैं तो साक्षात भगवान हमारे सामने होते हैं। आपने सूरदास का नाम सुना होगा, सूरदास जी जिन्होंने बहुत सारा पद लिखा है, सूरदास का पद। सूरदास जी का नाम ही सूरदास नहीं था, जथा नाम तथा गुण।
उनके सच में आंखें नहीं थी। जो हमारे पास दो आंखें ना, बाहरी आंखें, वो सच में शूरदास जी की नहीं थी, इसलिए उनका नाम ही शूरदास पड़ गया था। और सामान्य आंखें तो नहीं थी, संसारिक आंखें तो नहीं थी, पर आत्मा की आंखें उनके पास थी, श्रद्धा की आंखें थी, भक्ति की आंखें थी। और उस श्रद्धा और भक्ति की आंखों से शूरदास जी रोज भगवान का दर्शन करते थे। रोज वो क्या करते थे कि रोज वृंदावन श्री बांके बिहारी सरकार के पास चले जाते थे। रोज हाथ जोड़ते थे और श्रृंगार जो भी भगवान किए हो, जिस कलर का कपड़ा पहने हो, मुकुट पहना हो, माला पहना हो, सबका वर्णन करते थे अपने पदों के माध्यम से। तो एक व्यक्ति ने पूछा भी, महाराज जब आपके पास आंख है नहीं तो क्या रोज दौड़ दौड़ मंदिर जाते हो आप, क्या जरूरत है? यदि आपके पास आंख नहीं है तो आप दौड़ दौड़ के क्या मंदिर जाते हो? मत जाओ, देख तो पाओगे नहीं। तो शूरदास जी ने कहा, मैं भगवान को दर्शन करने के लिए नहीं, मैं तो दर्शन देने के लिए जाता हूं। अरे मेरे पास आंख नहीं है, भगवान के पास तो है। हम उनको नहीं देखेंगे, वो तो हमें देख लेंगे कि मैं आया हूं। मैं तो बस दिखाने जाता हूं कि प्रभु मैं आया हूं, मेरे पास आंख नहीं, आपके पास है, देख लो। पुजारी जी को लगा कि इनकी आंख से नहीं दिखता है, फिर ये कैसे जानते हैं कि भगवान कौन से कपड़े पहने हैं, कौन सा मुकुट पहना है। तो एक दिन पुजारी ने क्या किया कि भगवान का कोई श्रृंगार नहीं किया, कुछ नहीं पहनाया, और वैसे बिना कोई श्रृंगार किए कपड़ा उपड़ा पहनाए भगवान को बिठा दिया, पर्दा खोल दिए और फिर बोले, शूरदास जी आज आप पद गाइए, भजन गाइए, भगवान कैसे लग रहे हैं, क्या क्या भगवान पहन रखे हैं। पुजारी जी ने सोचा कि आज इनकी चोरी पकड़ी जाएगी, इनको कैसे पता चलता। अब शूरदास जी जैसे देखे भगवान ने कुछ पहना नहीं है, भक्ति की आंखों से, बाहरी आंख से तो दिख नहीं रहा, आत्मा की आंखों से उन्होंने देखा। अरे प्रभु, शूरदास जी को सहन नहीं हुआ और शूरदास जी बोल बैठे, आज देखे प्रभु नंगम नंगा। आज पहली बार भगवान को नंगम नंगा देखा है। और फिर भगवान को भजन गाना प्रारंभ करते हैं। मेरे बाके बिहारी लाल, मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो ही लग जाएगी कान्हा, नजर तो ही लग जाएगी। तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, तेरी सूरतिया पे, तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, तेरी सूरतिया पे प्यारा लगे तेरा पीला पटका, प्यारा लगे तेरा, प्यारा लगे तेरा पीला पटका, प्यारा लगे तेरा, तेरे गलबे जंती माल, तो इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो ही लग जाएगी प्यारे, नजर तो ही लग जाएगी कान्हा, नजर तो ही लग जाएगी। आप सभी लोग मीठी मीठी ताली।
तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, तेरी मुरलिया पे, तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, तेरी मुरलिया पे प्यारा लगे तेरा नीला पटका, प्यारा लगे तेरा, प्यारा लगे तेरा नीला पटका, प्यारा लगे तेरे घूंघट वाले बाल तो इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो ही लग जाएगी प्यारे, नजर तो ही लग जाएगी कान्हा, नजर तो ही लग जाएगी प्यारे, नजर तो ही। तेरी कमरिया पे मन मोरा अटका, तेरी कमरिया पे मन मोरा, तेरी कमरिया पे मन मोरा अटका, तेरी कमरिया, तेरी कमरिया पे मन मोरा अटका, तेरी कमरिया पे प्यारा लगे तेरा काला पटका, प्यारा लगे, प्यारा लगे तेरा काला पटका, प्यारा लगे टेढ़ी मेढ़ी चाल तो इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो ही लग जाएगी प्यारे, नजर तो ही लग जाएगी प्यारे। संदेह हो गया, सुग्रीव जी को हो गया। देखो भगवान को यदि जानना है तो दो रास्ता, या तो मान लो या तो जान लो, दो रास्ता, जानो या मानो। पर कुछ लोग होते हैं ना वो जानना चाहते हैं ना वो मानना चाहते हैं, ना जानते ना मानते। जो ज्ञानी होता है वो भगवान को जानता है, अपने बुद्धि के द्वारा, ज्ञान के द्वारा जानता है। और जो भक्त होता है ना वो भगवान को केवल मानता है, कोई मतलब नहीं उसे दुनियादारी से, भगवान क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या अच्छा है क्या बुरा, कुछ नहीं, केवल वो भगवान को मानता है। जो भक्त होता है ना वो भगवान को मानता है, जिसका हृदय प्रधान होता है, जो हृदय से सोचता है वो भगवान को मानता है। तो भगवान को जान लो या भगवान को मान लो। जिनके जीवन में सदैव, जो प्रतिक्षण भगवान को मानते हैं, सादर जपहु अनंग अराती, सदैव जपते हैं, ऐसे भगवान शंकर जी का विवाह हिमाचल में संपन्न होता है। हर गिर जाकर भयहु विवाहु, हर गिर जाकर भयहु विवाहु, हर सकल भुवन भरी रहे छाहु, वेद मंत्र मुनि वर उच्चरहि, वेद जय 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 शंकर सुर करहि, जय जय हर गिरि जाकर भयहु विवाहु, हर गिरि हर गिरि जाकर भयहु विवाहु।
शंकर जी का विवाह संपन्न होता है। भगवान शंकर जी कैलाश पर्वत आते हैं। कुछ समय के बाद कार्तिक जी का जन्म होता है और उन्होंने समर आंगन में तारकासुर का वध किया है। तब जनमेउ खड्ग वदन कुमारा, तब जनमेउ तारक असुर समर जेहि मारा। एक बार ते ही तरु प्रभु गयहु, तरु हे बिलोकियूर अति सुख भयहु। एक बार ते ही तरु प्रभु गयहु, एक बार। कार्तिक जी का जन्म हुआ और उन्होंने युद्ध में तारकासुर का वध किया है। सारे देवता सुखी हो गए। एक बार भगवान शंकर कैलाश पर्वत पे घूमते घूमते एक ऐसे स्थान पर गए जहां जाने के बाद भगवान शंकर जी को बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रसन्नता हुई। एक बार तहि तरु प्रभु गयऊ, तरु विलोक उर अति सुख। एक बट का वृक्ष देखा, तरु देख, और उस तरु को देखकर भगवान शंकर जी बहुत खुश हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि निज कर डांसी नाग रिपुछाला, बैठी सहज ही शंभु कृपाला। आज भगवान शंकर जी सहज बैठे हैं। सहज मतलब समझते? कथा वाचकों के अंदर जितना गुण होना चाहिए वो सारा गुण आज भगवान शंकर जी में है। जैसे सहज होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, वो सारा गुण कूट कूट के भगवान शंकर जी में भरा है। और भगवान शंकर जी सहज बैठे हैं। अच्छा, पार्वती जी ने दूर से देखा, मेरे पति बड़े प्रसन्न हैं। माताओं के अंदर ऐसा कुछ गुण है ना प्रकृति के द्वारा कि यदि अपने पति को एक बार चेहरा देख ले बस, तो वो चेहरा देखकर बता देंगी खुश है कि नाराज है। अच्छा, जब माताओं को कुछ काम कराना हो ना तो बहुत अच्छे से करा लेती है। उनको पता है मेरे पतिदेव काम कैसे करेंगे। जिस दिन उनको कोई काम करवाना हो पति से, पति कितना भी नाराज हो, कितने भी गुस्से में हो, वो घर में वही खाना बनाएंगे जो पति को बहुत अच्छा लगता है। जो आपके पति को अच्छा लगे वो वही खाना बनाएंगे। जैसे पूड़ी सब्जी अच्छा लगता है तो घर में रोटी नहीं बनेगा, उस दिन पूड़ी सब्जी ही बनेगा। खीर उनको पसंद है, फेवरेट है, खीर बनेगा। पकौड़ी अच्छी लगती है, पकौड़ी। जो पति को अच्छा लगेगा आज वही घर में खाना बनेगा, जो उनका बहुत फेवरेट हो, बहुत पसंद से खाते हो। रोज खाना देकर भाग जाएंगे पर उस दिन खाना देकर नहीं जाएंगे, सामने ही बैठ जाएंगे, वो भी एक पंखा लेके, भले ठंडी का समय हो। भाई कोई बहाना तो चाहिए बैठने के लिए। फिर क्या करेंगे, एक पंखा ले लेंगे और बड़े प्यार से हवा करते हुए पूछेंगी, अब थोड़ा खा के देखिए ना, ये पकौड़ी मैंने बनाया है, कैसी लगी पकौड़ी आपको? बड़े प्यार से, बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, वो खीर खा के देखिए ना, ये खीर चीनी तो अच्छा मैंने अच्छे से बनाया, मतलब उसमें काजू पिस्ता बादाम सब। पूड़ी खा के देख, कच्ची तो नहीं है। नमक देखिए ना, सब्जी में नमक तो कहीं नहीं। पति को इतना अच्छा खाना मिल रहा है, नहीं बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। अच्छा, तो वो क्या है ना, कल रात में मैं सो रही थी तो मेरा झुमका जो है वो टूट गया है।
पति का कोई बात नहीं, झुमका टूटा है, तुम थोड़ी ना टूटी हो, दूसरा बन जाएगा, दे देना। कल जाएंगे सुनार की दुकान पे तो टूटा है जुड़वा देंगे, क्या हर्ज है, जुड़वा देते। पत्नी कहेगी ना 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 जुड़वाना नहीं है उसको, तो बोले वो नई वाली डिजाइन निकली ना, झुमका के नीचे एक और झुमका होता है, फिर उसके नीचे फिर एक झुमका होता है, फिर एक झुमका होता है, फिर एक 4-5 तल्ले वाली जो झुमका होती है ना, मुझे तो वो वाली लेनी है, ये वाली थोड़ी ना। वो अपनी पड़ोसन है ना, वो लेके आई है, खूब झुमका दिखा रही है कि देखो 5 तल्ले के झुमका है, मुझे भी वही वाली चाहिए। अब पति को मनपसंद का खाना मिल रहा है, बोलेंगे हाँ हाँ ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना, कल बिल्कुल झुमके के नीचे झुमका, झुमके के नीचे झुमका वाला कल आएगा। और जैसे रात गुजरी बात गई, कब बोला था मैंने, अच्छा मुझे याद नहीं है, मैंने बोला था। माताओं को पता है पति से काम कैसे, अच्छा बड़ा मुश्किल होता है कि पति पत्नी का रिश्ता एक जैसा, स्वभाव आदत एक जैसा हो, आदत मिलती नहीं है। पत्नी तो ओम नमः शिवाय करेगी, पति देव कुछ और ही सिवाय सिवाय करेंगे। या पति देव अगरबत्ती कहेंगे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, वो कुछ और गुण सागर करेंगी। बड़ी मुश्किल होती है कि पति पत्नी दोनों जय जगदीश हरे करें, बड़ी मुश्किल, इतना सरल नहीं है, ये भगवान की कृपा होती है तभी होता है। एक पति पत्नी थे, तो लड़का जो था ना उसकी नई नई शादी हुई। अच्छा शादी तो लड़की की भी नहीं हुई थी, पुरानी थोड़ी ना हुई थी, दोनों की नई नई शादी। अब आपको पता ही है नई नई शादी हो तो सब कुछ नया नया होता है, कुछ दिन तक तो नया नया नहीं रहता है। अब नई नई शादी थी तो कुछ होता है ना कि ससुराल में आने के बाद कुछ दिन के बाद फिर लड़की विदा होके जाती है अपने मायके, कोई रीति रिवाज होता है उसमें। अब पत्नी जा रही थी, अब वो रोने लग गया, अरे तू मुझे छोड़ के जा रही है, मैं कैसे रहूंगा, मैं मर जाऊंगा, हमको भी साथ लेकर चलो, ऐसे कैसे तुम जा रही हो, मतलब तुमको दया नहीं आ रही मेरे ऊपर। तो पत्नी ने कहा रही मैं जीवन भर के लिए थोड़ी ना जा रही हूँ, 1-2 दिन के लिए जा रही हूँ, अच्छा उसको करके फिर मैं चली आऊंगी, ये तो है नहीं कि मैं मायके में ही रह जाऊंगी, फोन से बात अपनी होती रहेगी। और फोन नहीं तो आपका मन करेगा तो वीडियो भी कर लेना, आप क्या हर्ज है। नहीं फिर भी तुम जा रही हो, मुझे अच्छा नहीं लग रही है। वो क्यों रो रहा है, तो ये अपनी वाली को छोड़कर उससे पूछने गया और जाके पूछता है, कहो मेरी तो पत्नी जा रही है, अभी 10-15 दिन हुआ शादी हुए, तो मैं इसीलिए रो रहा हूँ, मुझे छोड़ के जा रही है, और तुम अकेले काहे को रो रहे हो। तो बोले जिस ट्रेन से तेरी जाने वाली है ना, उसी ट्रेन से मेरी आने वाली है, मैं इसीलिए रो रहा हूँ, कल से क्या होगा, कल से रोज महाभारत, इसलिए मैं रो रहा हूं कि आ क्यों रही है। अब महाराज क्या बजा रहा है, तू ही आशिकी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी जिंदगी है। उनको भी अपनी पत्नी की याद आई गई। वो कह रहे ऐसा मत कहो, तू मेरी जिंदगी है, तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही आखिरी है, मतलब तू हंसाएगी तू ही रुलाएगी, तू मेरी जिंदगी है। तो बड़ा मुश्किल है। आज पार्वती जी बड़ी प्रसन्न है कि भगवान शंकर से यदि कुछ पूछना है तो बहुत अच्छा समय है। पार्वती जी पहुंच गई भगवान शंकर के पास, महाराज मेरे मन में संदेह है, मेरे मन में तब के प्रति संदेह नहीं है बल्कि राम कथा पर रुचि है। तब कर यशवी मोहया बनाही, तब राम कथा
राम कथा पर रुचि मन माही राम। तब कर असबी मोहया बनाही। तब राम कथा पर रुचि मन माही राम। पार्वती जी ने कहा महाराज पहले की तरह मेरे मन में संदेह नहीं है, राम कथा पर रुचि है। कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन चाह शैल कुमारी। जो सारे जगत का हित हो वो राम कथा पूछना चाहती है पार्वती जी। और फिर पार्वती जी पता है क्या कर रही है? भगवान शंकर जी की बड़ाई कर रही है। अरे प्रभु आप बड़े महान हैं, आपने त्रिपुरासुर का वध किया। अच्छा मैंने सुन रखा है कि जिस व्यक्ति को राम की भक्ति चाहिए वो शंकर जी की भक्ति ना करे तो राम की भक्ति नहीं मिलता है। और राम कथा सुनने के अधिकारी हम तभी होते हैं जब हम भगवान शंकर जी की कथा सुन लेते हैं। जब तक हम शंकर जी की कथा न सुने तब तक हमारे जीवन में राम कथा सुनने का अधिकार नहीं मिलता है। सादर जपहु अनंग अराती। प्रभु आप बड़े महान हैं। अच्छा जब इतनी बड़ाई करने लग गई ना तो भगवान शंकर जी सावधान हो गए, कुछ तो गड़बड़ है। आपने जो गांव में नल लगवाया था बहुत पुण्य का काम किया था, सावधान हो जाना, जरूर कोई काम। आपने आपके जो पड़ोसी वो लोग कह रहे थे आप बहुत अच्छे, तो जब इतनी बड़ाई होने लगे ना पुराना पुराना बात उखड़ उखड़ के आए तो समझ लेना इनको कोई काम है, तभी बड़ाई कर रही है। सावधान हो जाना, पूछ लेना भाई काम क्या है वही बता दो, बड़ाई मत करो। और अचानक पति पत्नी की बड़ाई करना शुरू कर दे, ऐसा होता है ना, अचानक बिना कुछ सुर लय ताल के पति देव शुरू हो गए। अचानक कभी तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, आज पहली बार देखा, बहुत अच्छी लग रही हो, साड़ी बड़ा अच्छा है। और क्या बताएं जब शादी होकर आया था तो क्या जलवा था। 7 फेरा लेकर तुझे लेकर आया हूं, भगा के थोड़ी ना लाया हूं। समझ लेना कुछ गड़बड़ है। 7 फेरों की याद आ रही है इनको। इतने साल में तो कभी बोला नहीं कि 7 फेरे लेकर आए, आज बड़ी याद आ रही है। सावधान हो जाना, जरूर कोई काम होगा, तभी आपको खुश कर रहे हैं। शंकर जी सावधान, पार्वती को कोई काम है क्या, इतनी बड़ाई कर रही है। शंकर जी ने कहा भी पार्वती आपको कोई काम है? पार्वती जी ने कहा हाँ प्रभु मुझे राम कथा सुनना है, यदि आपकी कृपा हो जाए तो राम कथा। और फिर पार्वती जी ने 8 प्रश्न किए हैं। 8 प्रश्न। निर्गुण भगवान और सगुण भगवान में क्या अंतर है? निर्गुण और सगुण अलग अलग हैं या एक ही हैं? इस धराधाम पर भगवान का जन्म क्यों होता है, किस कारण होता है? भगवान कैसे जन्म लेते हैं, फिर वो कैसे जाकर उनका विवाह हुआ? ऐसा कौन सा काम कर दिया कि उनको पिताजी ने उनको वन में भेज दिया? वन में गए, राक्षसों का वध किया, कैसे उन्होंने सबका उद्धार करके सीता जी को लेकर अयोध्या आए। हे प्रभु आप ये सारी कथाएं हमको सुना दीजिए। भगवान शंकर जी प्रसन्न हो गए और भगवान शंकर जी ने कहा पार्वती निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है, भगत प्रेम बस सगुण सोई। जो निर्गुण भगवान है, निर्गुण निराकार है, वो सगुण रूप धारण करके आ जाते हैं। निर्गुण का अर्थ समझते हैं आप लोग? बोलिए। निर्गुण भगवान किसे कहते हैं? चुप मत रहिए, बहुत चुप रह लिए। बोलिए। आज नहीं बोलेंगे तो कथा आगे नहीं बढ़ेगी। हाँ बहुत हुआ, हम भी इंसान हैं।
केवल हम ही बोलते जाएं, आप लोग चुप। बोलिए। निर्गुण बाबा बहुत बात कर रहे थे आप, बिल्कुल गलत बात है। चलिए बताइए निर्गुण भगवान किसको कहते हैं? चलिए, हम बहुत देर से देख रहे थे पर आपको बोल नहीं रहे थे, पर अब रहा नहीं जा रहा। हद होती है किसी चीज की। बोलिए। आज ही बाबा जरूर बोलेंगे भाई। बोल रहे तो मेरे तक आवाज तो आनी चाहिए ना। ऐसे ऐसे इशारा करने से काम नहीं चलेगा। ऐसे ऐसे इशारा ना करिए आप। हाँ, कार नहीं होता है, पर आपको पता कैसे चला? आप तो कथा सुनते नहीं है। कान से सुनते, मुंह से बोलते हैं। वाह, ये तो पहली बार देखा मैंने। धन्य आप। अच्छा, मतलब महाराज जी के पास दो है, तो कान अपना काम करता है, मुंह अपना काम करता है। अच्छा, दो सिस्टम तो हम लोग के भी पास है, पर इतना अभ्यास नहीं है ना कि कान सुन भी रहा हो, मुंह बोल भी रहा हो। ये दो काम नहीं होता है, हमसे तो नहीं होता भाई कि कान को सुनता रहे, मुंह अपना बोलता रहे। तो निर्गुण भगवान का अर्थ ये होता है कि जिनका कोई आकार ना हो, निराकार है, कोई आकार नहीं। जैसे पानी का कोई आकार नहीं है, पानी का कोई आकार है? पानी। वैसे भगवान का कोई आकार नहीं, उनका खुद का कोई आकार नहीं है। निराकार भगवान का अर्थ है हमारी इंद्रियां उन तक पहुंच नहीं सकती हैं। हम आंख से देख नहीं सकते हैं, हम हाथ से छू नहीं सकते हैं, हम महसूस नहीं कर सकते हैं, हमारी कोई भी इंद्रियां उन तक नहीं पहुंचती है। पर भगत प्रेम बस सगुन सो हुई, वही निर्गुण निराकार भगवान भक्तों के वश में भसीभूत होकर सगुण हो जाते हैं। भगवान क्या है निर्गुण भगवान? बिनु पद चलाई सुनाए बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बकता बड़ जोगी, बिनु पद चलाई सुनई बिनु काना। भगवान जो निर्गुण भगवान है वो बिना पैर के चलते हैं। बिना पैर के कोई नहीं चल सकता, भगवान चलते हैं। बिना कान के सुनते हैं। चींटी के पग नूपुर बाजे वो भी साहब सुनता है। चींटी के पैर में पायल, चींटी आप सभी लोगों ने देखा होगा, चींटी। अब इतनी सी चींटी, उसके पैर में इतना सा पायल, उसमें भी उस पायल में घुंघरू, और उस घुंघरू को भगवान सुनते हैं, वो भी बिना कान के। कान भी नहीं, कान वाले तो सुन ही नहीं सकते। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। बिना कर्म करते हुए भगवान कर्म करते हैं। ऐसे अलौकिक जिसकी रीति है, ऐसे है निर्गुण भगवान। पानी की तरह भगवान है, पर उसी पानी को यदि आप लोटा में रख दीजिए तो लोटे की तरह हो जाएगा। उसी पानी को आप बाल्टी में रख दीजिए तो पानी बाल्टी की तरह हो जाएगा। उसी पानी को आप ड्रम में रख दीजिए, भगोना में रख दीजिए। अच्छा, उसी पानी को आप उठाकर यदि फ्रिज में रख दीजिए तो पानी को आप पकड़ सकते हैं,
पानी को पकड़ सकते हैं? हाँ, हमने बोल दिया पानी को पकड़ सकते, सब बोले हाँ हाँ पकड़ सकते। पानी को हम पकड़ नहीं सकते। हाँ, हाथ यूं करें, गोल करें, उसमें पानी रखें, वो बात बिल्कुल अलग है, पर ऐसे पकड़ना चाहे तो पॉसिबल नहीं है, नहीं पकड़ सकते। पर उसी पानी को यदि हम फ्रिज में रख देते हैं और वो बर्फ हो जाता है तो बर्फ को हम पकड़ लेते हैं, एक आकार मिल गया उसको, तो आकार वाले को हम पकड़ सकते हैं, बिना आकार के। तो जो व्यक्ति ज्ञानी होता है उसे निर्गुण भगवान में आनंद आता है, और जो व्यक्ति भक्त होता है उसे सगुण भगवान चाहिए, जिनको हम देख पाए, जिनके चरण हम छू पाए। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती, निर्गुण और सगुण में भेद नहीं है, भगत प्रेम बस सगुण सुख। जो निर्गुण भगवान है वही तो सगुण है। और फिर भगवान शंकर कहते हैं पार्वती, भगवान के जन्म लेने का अनेक कारण है। जब जब होहि धर्म के हानि, जब जब बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़ करहि अनीति जाई नहीं वरनी, करहि सीदहि विप्र धेनु सुर धरनी, सीदहि करहि अनीति जाई नहीं वरनी, करहि सीदहि विप्र धेनु शूर धरनी। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती, भगवान का जन्म हमारे धर्म की रक्षा के लिए होता है। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब अधम अभिमानी बढ़ते हैं तो फिर भगवान का जन्म होता है। ध्यान रखिएगा, एक अभिमान होता है और एक अधम अभिमान होता है। एक अभिमान और एक अधम अभिमान। पर भगवान शंकर जी सदैव भगवान का नाम जपते रहते हैं और कहते हैं प्रभु, हम आपके चरणों के गुलाम हैं, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेले राम, तेरी अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, अलबेले अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, अलबेले तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम।
राम मेरा नाम, ओ मेरे अलबेले राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी मेरा जीना बेकार, ओ मेरे अलबेले राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेले राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। तेरी ख्वाहिश में मेरी जिंदगी है, तेरी ख्वाहिश में मेरी जिंदगी है, दे दे सजाया इनाम, ओ मेरे अलबेले राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेले राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेले राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। भगवान शंकर जी ने कहा, पार्वती जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमान। धर्म की रक्षा के लिए हमारा जन्म होता है। एक बार विभीषण ने भगवान राम से पूछा कि प्रभु आप ये बताइए कि इस पृथ्वी पर आपका जन्म क्यों होता है, किस कारण से होता है, क्यों होता है? आप बताइए कि भगवान का जन्म इस पृथ्वी पर क्यों होता है? बोलिए, चुप मत रहिए, बोलिए क्यों होता है? इस पृथ्वी पर भगवान का जन्म क्यों होता है? जब जब धर्म की हानि होती है तो धर्म बचाएं ना, फिर जन्म लेकर क्यों आ गए? बचाएं धर्म। अच्छा, धर्म की हानि होती तो क्या आकर ही बचाओगे? जरूरी है वहीं बैठे बैठे बचा लो। अभी कोरोना हुआ तो नहीं आ रहे, क्या नहीं आ रहे भाई? और धर्म की हानि होगी तो फट से चले आएंगे। सोचिए, कोरोना हुआ नहीं आ रहे, धर्म की हानि होगी चले आएंगे। क्यों क्यों आते? भगवान इस धरती पे क्यों आते हैं? धर्म को यदि बचाना ही होता तो भगवान वैकुंठ में बैठे बैठे बचा लेते कि नहीं? भाई वो भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं भाई। अपना सुदर्शन चक्र भेजते, 1 मिनट नहीं लगता, सारे के सारे राक्षस मारे जाते कि नहीं मारे जाते? आप ही बताओ,
1 सेकंड में मारे जाते। सुदर्शन चक्र आता, केवल बोलते कि जाओ रावण को मार दो, कुंभकर्ण को और ये जितने भी हैं राक्षस मेघनाथ वगैरह सबको मार के चले आओ। 1 मिनट 1 सेकंड नहीं लगता, सारे राक्षस को मारकर सुदर्शन चक्र पहुंच जाता। मान लीजिए भगवान इतना भी नहीं करते तो भगवान किसी पार्षद को भेज देते कि जाओ हम तुम्हें सामर्थ्य देते, तुम जाओ राक्षस मार के चले आओ। वो मार के चले आते। इतनी सामर्थ्य थी किसी पार्षदों में। और भगवान ने कई बार ऐसा किया है, कितने को भेजकर कितने राक्षसों को मरवाया है। क्यों नहीं कर लिया? सोचने का विषय है ये, क्यों नहीं किया? करना चाहिए। जब उनके पास उपाय था तो कर सकते थे। भृगुटी विलास सृष्टि लय हुई, जिसके थोड़े से भृगुटी टेढ़े करने पर सारे सृष्टि का प्रलय हो रहा है। उस भगवान को रावण को मारने के लिए जन्म लेकर आना पड़ा। बताइए, सोचिए आप ही। अच्छा, ये बात तो विभीषण ने खुद राम से पूछा था। राम जी से खुद पूछा, आप जन्म लेकर क्यों आते मेरे भाई को मारने के लिए? तो भगवान राम ने स्पष्ट भाषा में कहा कि नहीं विभीषण, मैं तेरे भाई को मारने के लिए बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल नहीं। नहीं तो मतलब नहीं, स्पष्ट बोला है भगवान राम। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरहु देह नहीं आननी हो रे, करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीदहि विप्र धेनु सुर धरनी, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, तुम धरहु देह नहीं आननी हो रे, भगवान राम ने स्पष्ट बोला है कि विभीषण, मैं तेरे भाई को मारने के लिए नहीं आया हूं। यदि राक्षसी मारना होता तो मैं वैकुंठ में भी मार सकता था, किसी को भेज देता, वही मार के चले आते, मुझे आने की जरूरत ही नहीं थी। पर तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरहु देह नहीं आननी, कोई कारण है ही नहीं। मैं तुम्हारे से भक्त से मिलने के लिए आता हूं। वैकुंठ में बड़ी मर्यादा, भगवान उठकर गले नहीं लगा सकते, भगवान सबरी का बैर नहीं खा सकते, भगवान विदुरानी के केले के छिलके नहीं खा सकते, मर्यादा। भगवान ने कहा कि विभीषण, मैं तुम्हारे ऐसे संत, तुम्हारे से सीधा व्यक्ति के लिए, सीधा ही विप्र धेनु सुर धरनी, जो व्यक्ति बिल्कुल सीधा साधा, सीधा ही मतलब सिद्ध व्यक्ति के लिए नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि सिद्ध व्यक्ति जो है उसके, अरे जो व्यक्ति सिद्ध है उसके लिए भगवान क्यों आए? सिद्ध कौन था? वाल्मीकि ऋषि थे, सिद्ध संत थे, सुतीक्ष्ण ऋषि थे, भरद्वाज जी थे, अगस्त ऋषि थे, ये सब सिद्ध संत थे। भगवान का जन्म इनके लिए तो हुआ है, पर भगवान का जन्म सीधा ही विप्र धेनु सुरधरनी, जटायु ऐसे सीधा साधा व्यक्ति, सीधा ही जो बिल्कुल सीधा हो, सबरी ऐसा व्यक्ति, उसके लिए हुआ। भगवान ने स्वयं कहा है, इन भक्तों के लिए मेरा जन्म होता है, ना कि रावण के लिए, ना कि राक्षसों के लिए। और फिर भगवान शंकर जी ने 5 कारण बताए हैं, और उन 5 कारण में जय विजय की कथा आती है। समय का तो अभाव है, आपको पता ही है। जय विजय की कथा आती है, फिर उसके बाद भगवान शंकर जी ने वृंदा की कथा बताई, जिसके श्राप से भगवान का जन्म हुआ। फिर नारद जी ने श्राप दिया, नारद जी के कारण भी भगवान का जन्म हुआ।
भगवान शंकर जी ने कहा, राम जन्म कर हेतु अनेका परम विचित्र एक ते। राम जी के जन्म लेने का अनेक कारण है, एक कारण नहीं, अनेक कारण। और फिर मनु शत्रुपा की कथा सुनाई। उसके बाद भगवान शंकर जी ने प्रताप भानु की कथा सुनाई। प्रताप भानु, प्रताप भानु के पिताजी सत्यकेतु केकई देश में रहते। इनके दो पुत्र हैं, प्रताप भानु और अरिवर्धन। ब्राह्मणों के श्राप के कारण यही प्रताप भानु रावण होते हैं, जिनके उद्धार के लिए भगवान का जन्म होता है। और ये गोकर्ण नामक क्षेत्र में जाकर इन्होंने तपस्या किया है। उसके बाद रावण ने इतना अत्याचार किया, इतना अत्याचार किया कि भगवान को साक्षात इस पृथ्वी पर आना पड़ा। मैं दबी जा रही हूं। और इन राक्षसों का, पापियों का पहचान क्या है? रामचरितमानस में उसकी पहचान बता रहे हैं। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, माँ नहीं मातु पिता नहीं, साधु सन करवा वही सेवा, जिनकी यह आचरण भवानी, तेजा नहीं निश्चर सब प्राणी, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु सन करवा वही सेवा, साधु सन करवा वही सेवा। समस्त देवता मिलकर, पृथ्वी देवी, ब्रह्मा जी, सभी लोग मिलकर भगवान को पुकारते हैं, स्तुति करते, कहाँ जाएं, वैकुंठ जाएं, किधर जाएं, भगवान कहाँ मिलेंगे। और सारे देवता जहाँ थे, भगवान शंकर जी ने कहा, आप जहाँ हो वही भगवान है, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान हर जगह सामान्य रूप से व्याप्त है। जैसे आग हर जगह होती है, वैसे भगवान हर जगह होते हैं। और सारे देवता मिलकर स्तुति करना प्रारंभ करते। आइए हम सभी लोग मिलकर बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। रामनवमी चल रही है, समय का बड़ा अभाव है, और आज हम लोग इस कथा के माध्यम से हम थोड़ा सा समय चाहेंगे, क्योंकि लीला भी प्रारंभ होनी है, आप सभी को पता है। पर रामनवमी है, भगवान राम का जन्म आज हम मनाएंगे। और कल इस कथा के माध्यम से, कल भगवान राम जी का हम लोग विवाह मनाएंगे। कथा तो पूरी अभी है ना, राम जन्म राम विवाह नहीं हुआ तो फिर कथा राजगद्दी तक पहुंच नहीं पाएगी। इसलिए आज भगवान राम का हम लोग जन्म मनाएंगे और कल हम सभी लोग भगवान राम जी का विवाह मनाएंगे। तो आइए हम सभी लोग मिलकर, हाँ वाह, चॉकलेट भी आई है, तो आइए हम सभी लोग मिलकर भगवान की स्तुति करते हैं। जिसको आता हो वो जय जय सुरनायक करेगा, जिसको नहीं आता वो मुंह खोल लेगा, पूरा पुण्य मिलेगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय जय सुरनायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोपी रहित कारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय पालन सुर धरनी, अद्भुत करनी, मरम न जानई कोई, जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करहु अनुग्रह, जय जय अविनाशी, सब व्यापक परमानंदा,
निशिवा सरधा वही गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा जेहि सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा सो करहु आधारी चिंता हमारी जानिय भगति न पूजा भव भव भय भंजन मुनि मनरंजन गंजन विपति वरु मन वच क्रम वाणी छाड़ी सयानी शरण सकल सुर जूथा सारद सुचि से सारिषि अशेषा जा कहूँ वो नहीं जाना जय दीन पियारे वेद पुकारे द्रवहु तो श्री भगवाना भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिल सुख पूजा मोनि वेद सकल सुर परम भयांतुर नमत नाथ पद कंजा जानि सभय सुर भूम सुनी वचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह बोले भक्तवत्सल भगवान की। महाराज जी 2 मिनट आप सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके बोलेंगे बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री राम लला सरकार की। सारे देवता मिलकर स्तुति करते। ठीक उसी समय आकाशवाणी होती है, जनी डर पे हूँ मुनि सिद्ध सुरेशा तुम लागी धरि हूँ नरवेशा। इधर महाराज दशरथ जी को राज्य करते हुए 60,000 वर्ष व्यतीत हो गए और 60,000 वर्ष के अंदर महाराज दशरथ जी को कोई पुत्र नहीं है। अच्छा, इस बात की गलानी महाराज दशरथ जी को नहीं है। एक बार महाराज दशरथ जी के हृदय में आज गलानी होती है। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुत नाही। गुरुगृह गयउ तुरत महिपाला चरण लागी कर विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायउ कह वशिष्ठ बहु विधि समझायउ। महाराज दशरथ जी आज पहली बार उनके हृदय में गलानी होती है। गुरु वशिष्ठ जी के पास जाते हैं, महाराज इतने 1000 वर्ष व्यतीत हो गए, 60,000 वर्ष और मुझे कोई पुत्र नहीं है। गुरु वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया है, पुत्रेष्ठी यज्ञ करना प्रारंभ किया है और इस पुत्रेष्ठी यज्ञ में यज्ञ भगवान प्रसन्न होते हैं और हाथ में पायस लेकर प्रकट होते हैं। बोले यज्ञ भगवान की। श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भक्ति सहित मुनि आहुति दी है प्रगटे अग्नि जरु कर ली है। भक्ति सहित मुनि आहुति दीन है प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है।
अग्निदेव उस पुत्रेष्टि यज्ञ में प्रकट होते हैं। हाथ में पायस है, खीर है। उस खीर को वशिष्ठ जी को दिया, वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ जी को दिया। दशरथ जी ने क्या किया कि आधा भाग को कौशल्या जी को दिया, फिर जो आधा बचा हुआ था उसमें से फिर आधा किया केकई जी को दिया, और जो आधा बचा था उसमें से फिर आधा आधा किया कौशल्या जी और केकई जी को दिया, और कौशल्या केकई जी ने मिलकर सुमित्रा जी को दिया। इसलिए 2 पायस सुमित्रा जी के पास हो गए, 2 बार खीर मिला और एक बार कौशल्या और केकई। इस प्रकार से पायस का वितरण होता है। अब तो नौमी तिथि आई है, मधुमास है, शुक्ल पक्ष है, अभिजीत मुहूर्त है। जैसा वातावरण इस समय आपके बेलना ग्राम में है, इतना सुंदर सुहाना, ठीक इसी प्रकार से उस समय में आनंदमय वातावरण था। बस अंतर इतना है कि इस समय रात हो रही है और उस त्रेता युग में 12 बजे दिन हो रहा था। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस यति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नौमी तिथि है, मधुमास है, शुक्ल पक्ष है, और जैसे ही मंगलवार का दिन है, जैसे 8 बजा, 9, 10, 11 और जैसे तक्षण 12 बजा है, भगवान श्री राम चतुर्भुज रूप में श्री कौशल्या जी के सामने प्रकट होते हैं। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की, श्री राम लला सरकार की। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि वनमारी, अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, विजयायुध भुजचारी, भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा। कह दुहि कर जोड़ी स्तुति तोरी, कही विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञाना तीर्थ यमाना, वेद पुराण भगवंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जहि गावहि तुति संता। सोम महित लागी जन अनुरागी, प्रगट भये सिरिवंता। ब्रह्मांड निकाया निरमित माया, रोम रोम प्रतिवेद करे मम यह रूपा। कीजे सुलीला यति प्रिय शीला, यह सुख परमय रूपा। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। यह चरित जगावहि हरि पद पावहि, तेन पढ़हि भवकूपा। यह चरित जगावहि हरि पद पावहि, तेन पढ़हि भवकूपा। विप्रधेनु सुर संतहिता, लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। बोले भक्तवत्सल भगवान की, श्री राम लला सरकार की। आगे लोग जय बोल रहे हैं और पीछे वाले कह रहे हैं हम भी मानते हैं आप लोग हैं, दिखाई भी दे रहे हैं आप लोग, परंतु पीछे तक मुझे दिख रहा है। ऐसा मत सोचो कि दिख नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं। मेरी जो नजर है ना, बिल्कुल वहां तक, जो लोग चेयर पे बैठे ना, कुर्सी पे, वहां तक मेरी नजर जा रही है। तो आप लोग ये मत सोचिए कि मैं देख नहीं रही हूँ, मैं बिल्कुल देख रही हूँ। और मैं क्या, हनुमान जी देख रहे हैं, और हनुमान जी को बहुत जोर से गुस्सा आ जाएगा, गदा लेके आपके पीछे पड़ जाएंगे कि तुमने राम का जयकारा क्यों नहीं बोला, वो भी राम नवमी में राम जी के जन्म पे नहीं बोला। बहुत गलत बात है। चलिए हम दोनों लोग, हम सभी लोग मिलकर भगवान श्री राम का जयकारा लगाएंगे। बोलिए राम लला सरकार की, श्री राम लला सरकार की।
सारे अयोध्या में बधाई हो रही है। आइए, समय का तो अभाव है ही, पर एक छोटा सा बधाई तो होना ही चाहिए, क्योंकि रामनवमी है और फिर राम जी का जन्म है। अवध में आनंद भयो जय रघु, ऐसे बिल्कुल नहीं होगा तब। अवध में हुआ था तब, आज तो बेलना में आनंद भयो। तो चलिए आप सभी लोग पीछे तक हाथ उठा के, अवध में आनंद भयो, नहीं नहीं, बेलना में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, जय कौशल्या लाल की, जय रघुवर लाल की, जय कौशल्या लाल की, जय रघुवर, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, अवध में आनंद भयो, छोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी, छोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी, छोरन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लपसी, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, जय कौशल्या लाल की, जय रघुवर लाल की, जय कौशल्या लाल की, जय रघुवर, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, अवध में आनंद भयो, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, अवध में आनंद भयो, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, अवध में आनंद भयो जय, अवध में आनंद भयो जय, बोलिए रामलला सरकार की, श्री अवध धाम की। आपसे निवेदन है, आज भगवान राम का हम लोगों ने जन्म मनाया और कल भगवान श्री राम का विवाह मनाएंगे। बिल्कुल हल्ला होना चाहिए। खुशियां मनाओ, नाचो गाओ, खुशियां मनाओ, नाचो गाओ, आनंद के साथ खुशियां मनाओ, नाचो गाओ, खुशियां मनाओ, नाचो गाओ, खूब मचाओ हल्ला, राजा दशरथ घर हुआ लल्ला, राजा दशरथ घर हुआ लल्ला, राजा लाल जन्मा खुशियां छाई, बाज लागे आनंद बधाई, बाज लागे आनंद बधाई, लाल जन्मा खुशियां छाई, बाज लागे आनंद बधाई, बाज लागे, ढोल बजाओ तो हर गा
दशरथ घर हुआ लल्ला, राजा दशरथ घर, राजा दशरथ घर हुआ लल्ला, राजा दशरथ घर। आपको लीला का भी तो आनंद लेना है, नहीं तो इस हल्ले के चक्कर में लीला ही निकल जाएगी। आइए आप सभी लोग विराजमान हो जाइए और भगवान की आरती होगी। हाँ, कल ध्यान रखिएगा, कल हम सभी लोग राम जी का शादी मनाएंगे, विवाह मनाएंगे, तो आप सभी लोग तैयारी के साथ आएंगे। आपको पता ही है शादी में कैसे क्या होता है, बताने की जरूरत तो है नहीं। उस हिसाब से आप सभी लोग तैयार होके आएगा, क्रीम पाउडर लगा के अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के, और पहन के भी आइएगा, लेकर भी आइएगा, ठीक। बोलिए रामलला सरकार की। कोई गाने वाला नहीं, राम जी के आरती सोहा के चक्कर मत रहो। आरती श्री रामाय